जय हिंद दोस्तों। यूके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहां पे पाकिस्तानी बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है ये बॉयकॉट क्यों चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी हैं यूके की 12 साल 15 साल 16 साल की लड़कियों को बहका के, जिनको ग्रूम गैंग्स बोला जाता है, उसके बाद उनको यूज करके दूसरे को ट्रांसफर करके और उनकी बच्चियों के साथ बहुत बुरा काम कर रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स काफी चिंतित हैं और उन्होंने कई तरह के प्रोटेस्ट भी किए हैं और इस बात को यूके गवर्नमेंट की नजर में लाने के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स कुछ यूं लिखे हुए हैं। ब्रिटेन की सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तानियों से ही महसूस हो रहा है। ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते। रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते और कई बार तो ऐसा हो चुका है। उनका कहना है कि ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। हम पाकिस्तानियों के अंदर खास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। दुनिया बदल गई है, तहजीब बदल गई है, सोच बदल गई है, मयार बदल गए, औजार बदल गए, हथियार बदल गए, तो तुम्हारा खोपड़ क्यों नहीं बदलता? हाँ, दूसरा ममालिक क्या सोचेगा, मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दे। एक लड़की को मार के उसके मांस को उसके माँ बाप को ही खिला दिया गया। इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई और इसमें लगभग सभी 100% मुसलमान निकले और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान निकले। क्यों करते हैं ये वहाँ जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है। वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही, इनके माइंड बहुत खराब है। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं माजरत के साथ। और हमारे मुल्क का इतना गंदा सिस्टम है कि हम जिस बारे में भी सोचे ना तो हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम बात करने वाले हैं यूके के हवाले से। यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स कुछ यूं लिखे हुए हैं कि पाकिस्तानियों को प्रॉपरली यूके के अंदर से बायकॉट किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत से गैर मुहज़्ज़ब काम कर रहे हैं, गैर इखलाकी काम कर रहे हैं, जिनमें से उनका कहना है कि ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं। स्लोगन्स आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं और बढ़ते अवाम की जानिब उनसे के रिव्यूज़ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बायकॉट के ट्रेंड लगाए जा रहे हैं। ना सिर्फ सऊदीया से निकाले गए पाकिस्तानी, ना दुबई से निकाले गए पाकिस्तानी, अब तो हर मुल्क से ये खबरें आम हो रही हैं। वैसे कितनी बुरी बात है कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ अवाम हो रही है, दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इस तरह करना चाहिए हमारी अवाम के साथ? दूसरा ममालिक क्या सोचेगा, मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दे। केसेस यहाँ सामने नहीं आते जैसी हरकतें बाहर कर रहे हैं? यहाँ पे तो आती हैं, वो पाकिस्तान का अपना मुल्क है हमारा, वो पाकिस्तान तक बात रहती है। लेकिन आपको पता है जब दूसरे मालिक में जाके ऐसे करे तो बात लीक नहीं होती कि दूसरे जो मतलब अवाम है वो इस बात को वायरल नहीं करते कि पाकिस्तान की अवाम इस तरह कर रही है। क्यों करते हैं ये वहाँ जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है। वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही, इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। जी, बस पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी सोच को बदलें और इस तरह के कामों से दूर रहें। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की सोच इनके माइंड में आती है? आप भी लड़कियां हो, बाहर निकले हो, यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो आप लोग? ऐसे हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। अच्छा, खुद कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है। हथियार की बात नहीं है, अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफ़ी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। नहीं, अकेली लड़की को कोई एक घर से एक पलटन में से किसी एक इंसान को साथ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बॉडी गार्ड बन के रहना चाहिए, उसके साथ साथ बॉडी गार्ड बन के रहना चाहिए उसके साथ साथ। आप बात कर रहे हो, अपने ही मुल्क में बेगाना क्यों फील कर रहे हो? यही तो बात है ना, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं रह सकते कि दूसरे मुल्क में कैसे रहेंगे जब अपना मुल्क हमें सेफ रहने के लिए नहीं कोई चांसेस दे रहा। हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यार खूबसूरत मुल्क के बारे में ऐसी बातें कहें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात बताएं कि ये गलत कर रहे हैं।
किस तरीके से ये नाम वहाँ पर डबो रहे हैं, क्या वजह? इनमें एजुकेशन नहीं है, ये आदत से मजबूर है, क्या वजह इनको कि ये हमारी कंट्री का हर मुल्क में जाकर जो है वो नाम डबो रहे हैं? हमें लंदन बाहर निकाल रहा है, हमारे लिए हमें तुर्की ने बाहर निकाला, सऊदी ने बाहर निकाला, क्या वजह है? पाकिस्तान खुद धक्के दे के बाहर निकाल रहा है लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो बाहर ही जा रहे हैं। हम एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अब ना ही बात करें एजुकेशन तलीमी लिहाज से, क्योंकि दूसरे ममालिक में तलीम ज़्यादा बेस्ट है हमारे पाकिस्तान के। अब हम यहाँ पे लगा लें एक लड़की 2nd ईयर में है, उधर का आप लगा लें एक स्टूडेंट 5 क्लास में, तो मुकाबला कर पाएंगे? बहुत ही बदतमीज़ बिहेवियर होता है तालीमी इदारों में भी। जी बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर जो होते हैं ना स्टूडेंट, जब कोई लड़के और लड़का को साथ बात करते देख लें, दूसरों ज़्यादातर लोगों के तो माइंड बहुत गंदे हैं, लेकिन क्या पता वो आपस में ऐसे ना हो जैसा पाकिस्तान में सोच। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की सोचें कभी नहीं बदल सकती। आप यकीन माने, अब कोई लड़का बाय चांस एक लड़की को रास्ता भी बता रहा है कि यहाँ का यहाँ तक है, लेकिन दूसरा सोचने वाला ये नहीं सोचेगा कि रास्ता बता रहा है, वो अपने अलग ही माइंड से सोचेगा और पता नहीं क्या क्या बातें बनाएगा। ये अच्छी बात है। तो हो सकता है आपको रास्ता बताने वाला भी आपको घुमा रहा हो। नहीं, वो जो अपना एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, यहाँ ठीक है, वो अपना अपना माइंड होता है, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको अटैक, उनको ग्रूम करने का मतलब ये होता है उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते। रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते, और कई बार तो ऐसा हो चुका है कि एक बंदा उसे इस्तेमाल करते और उसके बाद दूसरा बंदे को उसे गिफ्ट कर देते, यानी 12-13 साल की लड़की को दूसरे बंदे को गिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल करता, फिर तीसरी को गिफ्ट कर दिया, तीसरे को इस्तेमाल करता, फिर चौथी को गिफ्ट कर दिया, और ऐसे ऐसे करके लड़कियों को प्रेग्नेंट करना और कई बार उन्हें मारना। एक एग्जाम्पल तो ऐसा निकला जिसके अंदर एक लड़की को मार के उसके मांस को उसके मां बाप को ही खिला दिया गया। इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई, और इसमें लगभग सभी 100% मुसलमान निकले, और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान निकले। यहां हो सकता है एक फोटो आप ऑड देख रहे हो, लेकिन ये असलियत में वो फोटो है जो इसने, इस बंदे ने अपने आप को छिपाने के लिए की, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बंदा भी पाकिस्तानी मुस्लिम है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका होगा कि क्यों यूके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए यूके गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, गुहार लगाना यही है कि अपनी बच्चियों को बचाएं, ताकि ये जो पाकिस्तानी यूके जाते हैं और वहां चोरी चकारी वगैरह वगैरह करते हैं, और दूसरी बात ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी काफी शामिल है, खास तौर पे जब ये वहां की बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको प्रेग्नेंट करते हैं, उसके बाद कई एग्जाम्पल तो ऐसे भी हैं उनको मार देते हैं। तो इस तरह की ब्रुटैलिटी इन पाकिस्तानियों में काफी खासा देखने को मिली है, और जिहादी माइंडसेट तो इनका है ही, क्योंकि मदरसा एजुकेशन वाले हैं। तो इस वजह से पाकिस्तानियों को यूके के लोग प्रोटेस्ट करके बाहर निकालने की डिमांड कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो इस्लामोफोबिया की वेव आपको यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर आती हुई दिख रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो आरोपी हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, और इन पाकिस्तानियों का इलाज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।